ये कहानी नहीं, ये हमारे हम सबके पूर्वजों ने ये पाल देखा है, जब जो अपने जीवन में एक जानवर से इंसान बनने की दौड़ से गुजर रहे थे। कुछ आदिमानव एक जंगल के बीचों बीच एक घने से पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे, जिनमें से कुछ महिलाएं गर्भवती भी थी। तभी थोड़ी दूर एक बड़ा सा अजगर सांप कड़ी धूप में मैदान के बीचों बीच रेंगते हुए एक बड़ी सी पेड़ के खोखले से टुकड़े के अंदर जा रहा होता है। वो अजगर जब अपने एंडो को देखता है तो वो उससे बहुत प्यार करता है। उधर एक आदिमानव पेड़ के चाव से निकलकर उसी मैदान की तरफ जाने लगता है। तब तक इधर वो अजगर खाने की तलाश में मैदान में रेंग कर शिकार करने निकल जाता है। उधर वो आदि मानव चलते चलते उसी पेड़ की खोखली ताना के पास पहुंच जाता है और वो उसी अजगर के एंडो को देखता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो आसपास देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है और वो एंडो को फोड़ फोड़ कर खाने लगता है। वो एक एक कर सारे अंडे खा जाता है। इधर उस अजगर को एक शिकार दिखता है और वो घाट लगाकर उस जंगली हिरन का शिकार कर लेता है। अपने शिकार को खाने के बाद वो अपने एंडो को देखने वापस जाता है। उधर वो आदि मानव अंडू को खाकर उसी पेड़ के खोखले टेन पर आराम करने लगता है। जब वो अजगर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उस आदि मानव ने उसके सारे अंडे तोड़कर खा चुका है। गुस्से में आकर वो अजगर उस आदि मानव पर हमला कर देता है, जिससे बचने की वो बहुत कोशिश करता है, पर से वो कमजोर था। तभी एक और आदिमानव ने उसे देख लिया और जाकर अपने झुंड को इस बात की खबर दी। ये बात सुनकर उसके झुंड के सभी शिकारी उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं और देखते हैं कि उस सांप ने उसे बुरी तरीके से जाकर रखा है और अब उसे वो मार डालेगा। तब झुंड के लोगों ने बहुत कोशिश की उसे बचाने के। वो सांप को दांते से तब तक मारते रहे जब तक कि वो सांप घायल नहीं हो गया। आखिरकार वो सांप घायल होकर हार गया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। वो आदि मानव अधमरा हो चुका था। उसके झुंड के लोगों ने उसे उतारा और अपने साथ उसकी जान बचाने ले गए। इधर वो घायल सांप कड़ी कड़ी धूप में अपनी जान बचाकर भाग रहा था।
झुंड के लोग उस आदि मानव को वहां से उठाकर वापस ले आए। तब झुंड का एक दूसरा आदि मानव एक पेड़ की बड़ी सी पट्टी तोड़ के पास के नदी से पानी भरकर लाता है और घायल आदि मानव को पिलाता है। पानी पीकर घायल आदि मानव को होश आता है। झुंड के लोग इधर उधर देखते हैं और वहां से निकलने की योजना बनाते हैं और तभी पूरा झुंड वहां से निकल पड़ता है। कड़ी धूप में खुले मैदान में बहुत देर चलते रहने के बाद और काफी सारी अजीब चीजों को देखने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां वो हाथ मुंह धोकर और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी वो पानी में ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां देखते हैं और उनसे खेलने लगते हैं और हंसने लगते हैं। और उसके बाद वो वहां से आगे निकलते हैं, जहां उनको रास्ते में हिरणों का झुंड भी दिखता है और ऐसे ही उनका सफर लाखों सालों तक चलता रहता है और एक दिन वो पूरी तरह से इंसान बन जाते हैं।